एलिमेंट्स वेलनेस का यूरिन फ्लश 3 लिक्विड एंड टैबलेट। अब ये जो है इसका मेन काम क्या है प्रोडक्ट का, जैसे कि हम सबको पता है ये प्रोडक्ट जो है किडनी स्टोन के लिए बनाया गया। लेकिन और एक प्रॉब्लम में इसको आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वो है यूटीआई की प्रॉब्लम। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो हम सिंपल लैंग्वेज में आम भाषा में बोलते हैं यूरिन इन्फेक्शन हो गया। ऐसे केसेस में भी आप दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। लेकिन मुख्य रूप से ये प्रोडक्ट जो है किडनी स्टोन के लिए ही बनाया गया था। अब देखिए किडनी स्टोन के लिए है तो किडनी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हमारे शरीर में किडनी जो है वो 2 किडनियां होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 किडनियां है। किडनी के नीचे जो ये पाइप जैसी चीज है इसको यूरेटर बोला जाता है, और नीचे जो ये थैली जैसी चीज है इसको ब्लैडर बोलते हैं। अब बाकी ऑर्गन की तरह किडनी का भी मेन काम तो होगा। हमारे शरीर में किडनी का मेन काम है फिल्टर करने का। ये खून को फिल्टर करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो शरीर पे छोड़ देता है, वो जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है वो यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से फ्लश आउट करके निकाल देता है। यही काम किडनी का है। अब देखिए पानी अगर कम पीते हैं हम तो किडनी को अपना काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, इसीलिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए डेली हमें। अब स्टोन की अगर बात कर रहे हैं तो किडनी ये फिल्ट्रेशन का काम जो है, एक दिन में ये फिल्ट्रेशन का काम 150 बार करती है। सोच के देखिए 150 बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस तभी अच्छे से चल सकती है जब हम पूरे दिन में पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखिए पानी पूरे दिन में बहुत अच्छे से पीजिएगा ताकि डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का हो पाए। अब अगर स्टोन की बात करूँ, स्टोन बनने के मुख्य रीज़न क्या क्या होते हैं। पहला रीज़न है हेरिडिटी। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ये प्रॉब्लम था तो हर जनरेशन में थोड़ा सा चांसेस रहता है किसी ना किसी को हो सकता है। दूसरा है आप कहाँ पे रहते हैं, आप बहुत गर्मी वाले इलाके में रहते हैं या फिर बहुत ह्यूमिडिटी वाले इलाके में रहते हैं, स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें कैल्शियम रिच खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तब भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेडिसिन का सेवन अगर शरीर में लंबे टाइम तक हो रहा है ये भी एक रीज़न होता है स्टोन बनने का। शरीर का सिस्टम ही अगर सही ढंग से काम ना कर रहा हो तब भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए स्टोन जो है इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इलनेस इंडस्ट्री में क्या है। मेडिकल साइंस में स्टोन होते ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या चलता है। स्टोन अगर साइज में छोटा है तो सबसे पहले आपको पानी पीने की सलाह देंगे, बहुत ज़्यादा पानी पिए। कॉन्सेप्ट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन होगा और स्टोन जो है वो यूरिन के माध्यम से फ्लश आउट होकर निकल जाएगा। लेकिन बड़े स्टोन में ये काम नहीं दे पाता। डॉक्टर आपको आखिर में बोलेंगे बड़ा अगर स्टोन है सर्जरी के माध्यम से स्टोन को निकाल लीजिए। अब देखिए किडनी स्टोन में एक दवाई का बहुत यूज होता है डायूरेटिक। डायूरेटिक का कॉन्सेप्ट क्या है। डायूरेटिक जो है ये यूरिन को प्रमोट करने का काम करती है। आइडिया वही पानी जैसा है, ज़्यादा यूरिन आएगा और फ्लश आउट होकर स्टोन निकल जाएगा। लेकिन बड़े स्टोन में ये काम नहीं कर पाती है क्योंकि ये बड़े स्टोन को गलाने का काम डायूरेटिक का नहीं होता है। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। अब हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे यूरिन फ्लश, सबसे बड़ी बात है कि असरदार तरीके से आपके शरीर में काम करेगा, रिजल्ट लेके जाएगा। आप जिस वजह से ले रहे हैं उसमें रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात है ये हमारे शरीर के लिए यानी कि किडनी के लिए सेफ है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ों का नहीं यूज़ हुआ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो या फिर कोई भी पॉइजनस इफेक्ट करे। सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल चीज़ों का यूज़ हुआ है। यूरिन फ्लश जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी है। तो अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं कि अगर किडनी स्टोन में देना है तो कौन सा बेटर काम करेगा। किडनी स्टोन में अगर आप दे रहे हैं तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको साथ में देना है। रीज़न समझ जाइए, क्योंकि ये लिक्विड जो है पहले लॉन्च हुआ था और टैबलेट जो है ये बाद में हाल ही में लॉन्च हुआ है। अब दोनों के जो इंग्रेडिएंट का सेट है, जड़ी बूटियों का सेट है, वो अलग अलग है। इसीलिए दोनों चीज़ें आप इकट्ठे देते हैं, सारी जड़ी बूटियों का गुण जो है वो शरीर पे मिलेगा और पूरा बेनिफिट आएगा और काम बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। अब यूरिन फ्लश का काम अगर मैं बात करूं, यूरिन फ्लश आपकी यूरिन को प्रमोट करता है, लेकिन साथ में और 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में काम करती है। स्टोन को गलाने का काम ये करेगी और इन्फेक्शन को होने नहीं देती है।
ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। और यही कारण है क्योंकि इन्फेक्शन ना होने के लिए जड़ी बूटियों का यूज़ हुआ है। यही कारण है जो यूरिन इन्फेक्शन में आप अगर प्रोडक्ट को दे रहे हैं तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपके शरीर पे। अब यूरी फ्लश की अगर मैं बात करूँ, इसमें कुलथ का यूज़ हुआ है। कुलथ या कुल्थी बोलते हैं, जिसको हॉर्स ग्राम भी बोला जाता है। इसका मेन काम क्या है, कुलथ आपके शरीर में स्टोन बनने का जो प्रोसेस है उसको ही रोक सकता है, इसीलिए कुलथ का यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो स्टोन को गलाने की बात हम कर रहे हैं, इस फॉर्मुलेशन को लैब में टेस्ट करके देखा गया, जब रिजल्ट पॉजिटिव में आया तभी इस फॉर्मुलेशन को प्रोडक्ट में यूज़ किया गया है। और एक बहुत बड़ा यूएसपी है, एक रिसर्च या स्टडी में देखा गया था कि ह्यूमन बॉडी में, इंसानी बॉडी में बहुत टाइप के किडनी स्टोन हो सकते हैं। टोटल 6 टाइप के किडनी स्टोन हमारे शरीर पे हो सकता है। यूरी फ्लश का यूएसपी क्या है, किसी भी टाइप का स्टोन हो ये काम अपना इक्वली करेगा। मतलब किसी भी केस में आप दे रहे हैं, किसी भी टाइप का स्टोन हो, काम इसका बराबर रहेगा, जिस तरह से इक्वली बेनिफिटेड रहेगा। इन्फेक्शन को होने नहीं देगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐसे जड़ी बूटियों का यूज़ हुआ है जो आपके शरीर में इन्फेक्शन को बढ़ावा नहीं देगा, जो अक्सर देखा गया है किडनी स्टोन में हो जाता है। अब हम डोसेज की बात करेंगे। 1 से 2 टीस्पूनफुल लिक्विड दिन में 2 बार पानी लेना है। पानी के साथ पानी हल्का सा गुनगुना रखने की कोशिश करें, नहीं तो नॉर्मल पानी ले। फ्रिज का ठंडा पानी कभी भी यूज़ ना करें किसी भी प्रोडक्ट को लेते वक्त। ये ज़रूरी क्यों है, देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जब हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्ट का जो घुलने का टाइमिंग है, वो घुलने के प्रोसेस को ख़राब कर देती है। इसीलिए जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करें, गुनगुना पानी यूज़ करें या फिर नॉर्मल पानी यूज़ करें, फ्रिज का पानी कभी भी यूज़ ना करें। अब स्टोन का साइज अगर बड़ा है तो शुरू के 15 दिनों के लिए आपको डोसेज को डबल करना है, लेकिन याद रखें 16वें दिन से डोसेज नॉर्मली चलेगा, जो नॉर्मल डोसेज बोला जा रहा है। रिव्यू करना ज़रूरी है, तो रिव्यू कब करेंगे, 4 हफ्ते के बाद। प्रोडक्ट यूज़ करते हुए 4 हफ्ते हो गए, उसके बाद आपको रिव्यू करना है। हर 4 हफ्ते में रिव्यू कीजिए। जब आपको स्टोन कंप्लीटली जाता हुआ नजर आए तब आप प्रोडक्ट को लेना बंद कर सकते हैं। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान पानी का अच्छे से पीना ज़रूरी है, क्योंकि पानी कम पिएंगे तो यूरी फ्लश का जो फ्लशिंग आउट का काम है वो ठीक से नहीं कर पाएगा, स्टोन निकलने में दिक्कत होगी। इसलिए ट्रीटमेंट के दौरान आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। नॉन वेज का खाना आपको बंद करना पड़ेगा और कुछ खाना आपको ज़्यादा करना है, जैसे गोभी, मूली, आलू, घिया, ऐसी चीज़ें जो है, सेब, ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा खाने हैं। और कुछ चीज़ें आपको बंद करने हैं, मशरूम, आलू, पालक और दूध का कोई सामान